उसी समय पहचान होती है। वो तो जीवात्मा उसको तुरंत पहचानती है, लेकिन आँख तो खुल जाए उसकी, कान तो उसके खुल जाए। सतगुरु का नाम पुकारो। कहते हैं दरवाजे पर बैठ करके जो नामदान जो दिया है ऊपर चढ़ने के लिए, उसको एक टक हो करके मन बुद्धि चित्त को लगा करके सुनो। इसको कहते हैं पुकारना। एक होगा आवाज ऊपर से आती हुई, वो बुला रहा कि तुम चले आओ। वो तो सबको बुला रहा, उसकी जरा भी आवाज बंद नहीं होती। लेकिन अब तुम्हारा ध्यान है, तभी तो महात्मा कहते हैं कि भाई इधर से पौधा उखाड़ो, इधर लगाओ। भाई इतने में काम बनता। इधर ध्यान है, घर में, इसमें, खेती में, दुकान में, सामान में, यहाँ वहाँ, इसको हटा करके इधर ले आओ। और मन बुद्धि चित्त को यहाँ कानों के सब, इतने में काम बनता। और तुम्हारा मन भाग गया तो तुम बैठे कहाँ हो? मन भाग। तो कहते हैं सतगुरु का नाम पुकार, सतगुरु को ये धारो। ये हृदय नहीं है ना, ये मोह हृदय है। ये इधर में ये है उसका, ये हृदय बहुत बड़ा। कहते हैं उसमें धार, उसको याद करो कि तुमने जो बाहर दिखाया वो अंदर मिल जाएगी तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ। कहते हैं कि क्या करो? कि उसका विश्वास करो। प्रीत प्रतीत विश्वास आप करो। फिर क्या अफसोस करते हो? किस बात के लिए? उनके पास तो सब है, क्या चीज नहीं दे सकते? सब कुछ महापुरुषों का, सब कुछ, उनमें कोई कमी नहीं। तो कहते हैं क्यों अफसोस करते? जब तुमको खजाने में, सागरी में लेकर के ले जाना चाहते हो, वहां किस बात की कमी? यहां तो ऐसे देश में आए हो जहां अपूर्ण है, और तुम्हारे देश में तो अमृत के मंत्र बरसता 2400 घंटे एक रफ्तार से मूसलाधार अमृत की वर्षा होती रहती है उसका पार। ऐसे ऐसे अमृत के सागर हैं। ये तुम्हारा देश क्या चीज? कुछ नहीं। ऐसे अरबों खरबों उसमें एक सुई की नोक में घुस जाए, ऐसा तुम्हारा देश है। कहते हैं सतगुरु को हृदय दान, फिर करो ना कुछ अफसोस करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये तो जा ही रहा। अरे किराए का मकान तो जा रहा आपसे, तो तुमने क्या किया? कोई विश्वास नहीं किया, कोई आस नहीं की, और जो उन्होंने बताया वो कुछ नहीं किया। वही इसी चक्करबाजी में पड़े। अभी तक अगर तुम लग करके कर लेते तो अभी तक क्या नहीं क्या हो जाता। तुमने इसको टाल दिया, बेकार समझा, और जो बेकार था उसको असली समझा, तो तुमको मिला क्या? अब रो रहे हो। बोलो। तू करे उन चरणन हो से, सतगुरु से मत कर रो। कहते गुरु होश में वो अपनी आंख खोल करके चरणों से जुड़ेगा। उसमें मतलब यह है कि अमृत चूरा है चरणों। ये सूरत पिएगी उसको। शरीर क्या है? शरीर उसको नहीं, चेतन, वो चेतन को पीता है। वो कहते हैं रोज क्यों करता? तुझे तो घर में ले जाना चाहते तो यह वही सही पगलाया हुआ है। इस पागल में और पगला गया। ये पागल का कुत्ता है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे कौओं का कुत्ता क्या? कौए वैसे तो बहुत चालाक होते हैं, लेकिन उनसे चतुर कोयल है। उसके अंडों को फोड़ दिया, बेवकूफ के अंडों को, और बस उसको गिरा दिया तो फूट के अपना रख दिया। तो कौए जो है उसका पालन पोषण कर दिया। देख लीजिए आप। और कौआ कितना चालाक होता है। अब वो पालन पोषण कर रहा, उसके बाद में मतलब है कि से रहा, और वो अंडा मतलब फोड़ देगा। ऐसे करके चोंच से देखता रहता है, तभी फट फूट जाएगा। जब तक अभी अब हुआ नहीं तब तक नहीं फूटेगा, और फट से फूट जाएगा। बस वो बाहर निकल आएगा तो उनको चुमाएगा। जब वो चलने फिरने लायक हो जाएंगे, जरा सा उड़ने के लायक, तो कोयल आई उधर में, वाह बोली सुनाई उसने। बस जो बोली कोयल ने सुनाई तो वो बच्चे बड़ा सोच में आए कि ये कौन सी आवाज है। बस फौरन उसकी आवाज को सुन करके फौरन उड़े।
और बस पहुंच गए उसके पास। कौओं को फौरन छोड़ दिया। ये कौओं का कुत्ता है, ये कौओं का घोंसला बच्चा, ये तेरा घर नहीं है। जब महापुरुष आते हैं वहां की खबर देते हैं, साथ कुछ नहीं रखा, इसमें कुछ है नहीं है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। चाहे जितना तुम कमाओ, तुम मकान बनाओ, खेती बनाओ, तुम सोना चांदी हो, तुम हीरे जवाहरात रखो, तुम यहां से एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते हो, एक जर्रा भी नहीं ले जाओगे। ये सब तुम्हारी मेहनत बिल्कुल आपकी व्यर्थ चली जाए, क्योंकि आपका सामान तो ये नहीं। ये तो आप जो रोज कमा रहे थे वो इसके लिए, तो इसको तुम देते खेती दुकान दफ्तर, इससे जो कुछ ले आते हैं इसकी मलम पट्टी करते हैं ताकि ठीक ठाक रहता। बस इतना ही मृतलोक में काम था और इसको लगा लेते आप, तो आप ध्यान रखें इसमें। चाहे कितना आप दुनिया का सब इकट्ठा कर लो, किसी के पास एक नया पैसा न रहे, लेकिन कुछ नहीं ले जा सकते। ऐसे बुल्ला फूट जाता है, पानी गिरा ऐसा बुल्ला बना पट फूट गया। बस ये है नजदीक। तो ये दूसरे के देश में आकर के और सामान जमाने की तैयारी करे, पागलपन नहीं तो क्या है। जब अपना घर ही नहीं है, ना अपना सामान, ना अपना शरीर, ना अपना कानून, ना यहाँ कोई आनंद। जिस आनंद को आपने छोड़ दिया वो सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ये डालो, फिर तुम करो, फिर उनका विश्वास, आज प्रीत प्रतीत, फिर किस बात का अफसोस, चिंता किस बात की है? बोलो। साते गोरो गाते अब सोने मोह से, कही जाते न रंचक। अब वो महापुरुष खुद कहते हैं कि सदगुरु की गति, उनकी पहुंच, उनका ज्ञान, उनका आनंद, उनकी शक्ति, कहते हैं मुझसे नहीं कही जाती। जो वहां जाते और आते हैं वो नहीं कहते, कहते हैं मुझी से नहीं कहा जाता। सही सच्ची बात है कि उनकी गत मत, उनका रास्ता कोई जान नहीं सकता। अगम है और अपार। बोलो। दस में मैं खेचे नौ से, फिर एक करे। अब वो कहते हैं कि तुम दोनों आंखों के मध्य में बैठे हो, ये मृतलोक की सीमा है, इसी दरवाजे पर आप बैठे हुए हो। तो कहते हैं कि इंद्रियों के द्वार, नौ तो मतलब है कि इंद्रियों के द्वार, और ये जीवात्मा बैठी 10वीं में, तो कहते हैं कि तुमको यहां से खींचेंगे और खींच करके उधर ले चलेंगे तुमसे। तो जब अपना बल देंगे, अपनी ताकत देंगे, तभी तो तेरा खिंचाव होगा, वैसे तू कब जाएगा। और जबरदस्ती खींच ले तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी सट से गिरेगा और बिल्कुल एकदम से पागल हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कहेगा ये क्या, तो ये सब भगदड़ मच जाएगी कि यहाँ तो आदमी आते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो वो नहीं, वो तो ऐसा गृहस्थी में रहो। हमको एक को भी साधु नहीं बनाना, ना हमने किसी को साधु बनाया और ना हम बनाएंगे। अपनी अपनी गृहस्थी में रहो, घर में रास्ता धीरे से तुम चलो, दरवाजे पर बैठ करके थोड़ा सा इधर से जो आस पास, यानी मतलब ये जो आस पास, जो इसकी जहाँ जहाँ जिसकी आशा बना रखी है और वहाँ बासा होगा, उसको जरा सा छोड़ के यहाँ आ जाओ, यहाँ तो फिर तुम्हारी खिंचाई हो जाए। जो सूरत को ऊपर खींचे और नाम के साथ जोड़े, फिर तो तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब नाम जहाज पर बैठ जाओगे तो देर नहीं लगेगी। नाम जहाज बैठाए कर दीना पार उतार, जब वो मिल जाएंगे नाम पर सवार कर देंगे, जहाज पर बैठ जाओगे फिर देर नहीं लगेगी। लेकिन उतनी देर लगती है, और जबरदस्ती खींचे तो तुम अभी बेहोश हो जाओगे। फिर ना घर के रहे और ना मतलब परमार्थ के रहे, ना अधीन और ना दुनिया के, तो ऐसा पागलपन नहीं काम करते। तो होश में काम करें, बदहोशी में नहीं करते। किसी को कोई साधु बनने की जरूरत ही नहीं, जो साधु बन जाते हैं उनसे कुछ हो ही भी नहीं सकता। हम आपको बताते, घर में रहो और जब पूरे हो जाओ, अपना पूरा पद प्राप्त करो, पूरे हो जाओ, मालिक का दर्शन दीदार हो, तब छोड़ देना। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो न घर और गृहस्थी बराबर, न यहाँ नुकसान न वहाँ नुकसान। और जब तुमने कुछ प्राप्ति नहीं किया
और बाहर निकल गए, साधु हो गए, हमारी जैसी दाढ़ी रख ली, बाल रख लिए, क्या होने वाला, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। घर में रहकर करो, बाद में निकलना अगर जरूरत समझो तो। नहीं, क्या जरूरत है? आप घर में रहोगे महात्मा ज्यादा तो